आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। ओम शांति। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। तो यह भी मनमना भाव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। तो बाबा कहते, अगर सदैव खुशी में रहेंगे कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मनमना भाव है। तो खुशी रहना चाहिए कि कल हम पत्थर बुद्धि थे और आज पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर बाबा कहते, निश्चय। तकदीर खुलने का आधार है निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर ज्ञालप करते रहेंगे। जिनका निश्चय होगा पढ़ाई में, वो अच्छी रीति पढ़कर आगे बढ़ेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वो सत्तो प्रधान बन जाते हैं। जो बच्चे सिर्फ बाप में निश्चय रख कर के बुद्धि को एक बाप की तरफ दौड़ाते रहते हैं, वो सत्तो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। जैसे बाबा कहते, लौकिक पढ़ाई में स्टूडेंट समझते हैं कि हम पढ़ाई पढ़ कर के क्या बनेंगे, वैसे हम बच्चों को भी बुद्धि में रहना चाहिए कि पढ़कर हम अमरपुरी के मालिक बनेंगे। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। अभी हम बच्चे समझ रहे हैं कि पारसपुरी किसको कहा जाता है। सतयुग दुनिया है पारसपुरी, और वहाँ सोने चांदी के मकान होते हैं। यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान है। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। पारस बुद्धि बनाने वाला बाबा है। जब बाबा आते हैं, पारसनाथ जब आते हैं तब पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंच से ऊंच है। इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ों पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए।
बाबा कहते इस स्कूल में हम बच्चे कितना भाग्यशाली बनते हैं, करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हैं। तो हम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मनमना भव ही है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। लौकिक पढ़ाई में, लौकिक स्कूल में टीचर आने का टाइम होने से बाबा कहते स्टूडेंट को बुद्धि में रहता है कि अभी टीचर आने वाला है। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वो यहाँ आ गए हैं। अभी भी दुनिया में नहीं जानते हैं, भगवान को पुकारते रहते हैं जो भगवान को, और वो आ चुके हैं। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वो है पत्थर बुद्धि। तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। अभी सब विपरीत बुद्धि है, विनाश काल है, और हम बच्चे अभी प्रीत बुद्धि है, भगवान को जान गए हैं। तो बाबा कहते क्या ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी इस बात को समझ जाए। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मातन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं है। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं। निश्चय बुद्धि है ना, जो नहीं समझेंगे वो कहेंगे यहाँ कैसे भगवान ब्रह्मातन में आकर के पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं, सब कहते हैं शिव भगवान उवाच, शिव ही सभी का बाप है, कृष्ण को थोड़े ही सबका बाप कहेंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं, माना मूंझते रहते हैं, समझते नहीं है। जिनका निश्चय नहीं है, जिनका तकदीर देरी से खुलने वाली है, वो लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है यह लंगड़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे ज्ञालप करते रहेंगे। जिनका निश्चय है वो क्या कहते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, वो अच्छी रीति पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं। कितना सिंपल समझाया जाता है, बाबा कितना सहज करके समझाते रहते हैं। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं, बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सत्तो प्रधान बन जाएंगे। हम बच्चे जितना बुद्धि को बाबा के पास दौड़ाएंगे, माना बाबा की याद में रहेंगे, तो सत्तो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा है, तीर लगता है, फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते। बाबा कहते बच्चे कितना अच्छी रीति समझते हैं, तीर भी लगता है, ज्ञान का तीर लगता है, फिर बाहर जाने से खत्म हो जाता है।
खलास हो जाता है। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा हम बच्चों को रोज ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं तो कितना नशा चढ़ना चाहिए, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। बच्चों को नशा चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है। वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर हो। बाबा कहते मैं जैसा सागर हूँ, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सब गुणों का सागर में जैसा हूँ, तुम बच्चे भी वैसा सागर बनो। जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। बाबा का तो अपना शरीर नहीं है, इसलिए बाबा को देह का नशा नहीं रहता है। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शांति धाम में देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़े ही कहते हैं यह हमारी चीज है, यह तन लोन लिया है। लोन ली हुई चीज अपनी थोड़े ही हुई। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा का तन थोड़ी मेरा है, ये तो लोन लिया है। हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने अर्थ। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़े ही हैं वो मिलेगा कैसे। बाबा का देखो दुनिया में कितना यज्ञ तप पूजा पाठ आदि करते रहते हैं, लेकिन समझते नहीं है भगवान मिलेगा कैसे। समझते हैं कोई न कोई रूप में भगवान आ जाएगा, कभी ना कभी कोई ना कोई रूप में भगवान जरूर आएगा। बाप समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेतया की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 25 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सतयुग त्रेतया की आयु। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी। फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लगी हुई है। बीच में रखो संगम युग। बाबा युक्ति बता रहे हैं कैसे चित्रों को रखना है। रथी भी जरूर चाहिए ना। इस रथ में प्रवेश हो बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है और सब घराने हैं देहक। बाबा कहते हैं और सब घराने हैं हद के, यह है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थर पुरानी दुनिया का विनाश होना है।
दैवी राज्य स्थापन होने के बाद बाबा कहते ये पत्थर पूरी पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। गाते भी हैं जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली। वास्तव में बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में क्या नाम रख दिए हैं, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली कब कहेंगे, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तब कहेंगे न्यू दिल्ली, पारसपुरी। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है। कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं वो जानना चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि बेहद ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं तो जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत हैं, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो। हम बच्चे ड्रामा में मुख्य एक्टर हैं। सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो। बाकी सब सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी। हम बच्चे समाज में जो सेवा करते हैं आत्माओं की सेवा करते हैं। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है। दुनिया में क्या समझते हैं, ये शरीर पढ़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं जो बाबा पढ़ा रहे हैं वो आत्मा को पढ़ा रहे हैं। यह किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बारिस्टर आदि बनता हूँ, बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू हो जाएगी। ड्रामा में जैसा पार्ट फिक्स है वैसे फिर राजधानी शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ। यही मुख्य पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि देह अभिमान में कभी नहीं आओ, अपने को आत्मा समझो। कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हार्ड गुड एकदम टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य विकार है काम। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं फिर मारना पड़ता है। बाबा कहते हैं गृहस्थ में कोई कोई कहते हैं कि बच्चे तंग करते हैं तो मारना पड़ता है। अब यह कोई पूछने का नहीं रहता है। यह तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवान उवाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करो।
बाबा अभी हम बच्चों से बात करते हैं और कोई मनुष्य ऐसे समझ न सके। दुनिया में कोई नहीं समझेंगे कि आत्माओं से परमात्मा कैसे बात करते हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। दुनिया में तो सब अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है, इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी है। तो बुद्धि का काम है। यह तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। बाबा कहते जो बच्चे निश्चय बुद्धि होंगे उनको जरूर आगे चलकर बाबा की कशिश होगी। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है क्योंकि याद नहीं करते। बच्चे इतनी याद नहीं करते हैं, इसलिए इतनी कशिश बाबा की नहीं होती है। मुसाफिरी से जब लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे। खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं। हम बच्चों को क्या याद रहना चाहिए कि अभी हमको घर जाना है और उस घर में बाबा और हम बच्चे ही रहते हैं। डबल खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में। बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मनमना भव। अपने को आत्मा समझ बाप और बच्चे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नयनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं। बाबा हम बच्चों को कितना प्यार से कहते हैं कि तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नयनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, जरा भी हम बच्चों को तकलीफ नहीं देते। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों के ऊपर बाबा की नजर पहले जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो यह नर्क पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। ये पुरानी दुनिया को बाबा कहते हैं जरूर तोड़ना है, खत्म करना है। नई दुनिया में नई दिल्ली वो सतयुग में ही होगी। वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे, जैसे कल्प पहले की थी। यह थोड़े ही कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं,
तुम जाएंगे वहाँ तो ऑटोमेटिक तुम वो बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वो आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सतयुग में पहले क्या क्या करना है, आत्मा में तो वो पाठ पहले से भरा हुआ है, जा करके वहाँ ऑटोमेटिक करने लग पड़ेंगे। यहाँ पाठ है सिर्फ पढ़ने का, वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आपे ही आएगा कि ऐसे ऐसे महल बनाए, जैसे कल्प पहले बनाया था वो बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है, तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ न सके। तुम समझते हो हम आते हैं, नई नई पॉइंट्स सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं। जब बाबा के पास जाते हैं तो कितना नई नई पॉइंट्स सुन करके रिफ्रेश होकर के आते हैं। नई नई पॉइंट्स निकलती है, वो भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं इस बेल पर माना इस रथ पर सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। में अगर मैं सदैव सवारी करूं तो सुख नहीं भासता है। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, ऐसे नहीं बेल पर सवारी कर बैठे ही हैं। रात दिन बेल पर सवारी होती है क्या? भक्ति में दिखाएं बेल पर सवारी रात दिन। उनका तो सेकंड में आना जाना होता है। बाबा तो 1 सेकंड में आते हैं ब्रह्मा तन में, फिर चले जाते हैं। सदैव वो बैठने का कायदा ही नहीं है। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए। घर तो उनका वो है ना, सबसे दूर परम धाम है ना उनका घर। सारा दिन शरीर में थोड़े ही बैठेगा, ब्रह्मा तन में सारा दिन थोड़ी बैठेगा बाबा। उनको सुख ही नहीं आएगा, बाबा को सुख ही नहीं आएगा अगर सारा दिन शरीरधारी में बाबा बैठा रहेगा। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है। मैं तो यह लोन ले तुमको समझाने के लिए। वैसे बाबा कहता है अगर सारा दिन मैं भी ब्रह्मा तन में बैठा रहूंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। देखो बाबा कहते हैं अगर ये नशा रहेगा कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो खुशी में रोमांच खड़ा हो जाएगा। वो खुशी फिर काम थोड़ी ही होनी चाहिए। यह धनी तो स्थायी बैठे हैं। एक बेल पर 2 की सवारी सदैव होगी क्या? तो बाबा कहते ऐसा तो नहीं होगी, एक बेल पर 2 की सवारी। शिव बाबा रहता है अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। रकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रकेट है। आत्मा भागती कैसे है, यहाँ से झट गई लंदन। टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड में बाबा कहते हैं कि आत्मा कैसे झट भागती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है।
बाबा खुद भी रकेट हैं। कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ। संगम युग में बाबा आते हैं तो बाबा बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि नई दुनिया का स्थापना का कार्य कराते हैं। दिव्य दृष्टि रहता हूँ तो भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ, भक्तों के दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ न कुछ भीख मांगते हैं। भक्ति में भगवान को कुछ न कुछ भक्त मांगते रहते हैं और साक्षात्कार का आस रखते हैं। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देते हो। गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब है तो शिव बाबा स्वर्ग के बादशाही भीख में देते हैं। हम गरीब है, हमारे पास अभी नहीं है, सुख शांति नहीं है, इसलिए भगवान को मांगते रहते हैं। बाबा अभी हम बच्चों को क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा गारंटी करते हैं आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वो है अमरलोक, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता है। सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? सतयुग में सिर्फ एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो बाबा कहते थोड़ी मृत्यु कहेंगे। वो है अमर पुरुष। साक्षात्कार होता है हमको बच्चा बनना है। सतयुग में शरीर छोड़ने से पहले साक्षात्कार होता है कि अभी यहाँ शरीर छोड़ना है, फिर जाकर के बच्चा बनना है। खुशी की बात है, बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनूं। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, सतयुग में सोने का चम्मच होगा। एक ही सिक्की लद्दा बाप का बच्चा हूँ, बाप ने एडॉप्ट किया है। मैं सिक्की लद्दा बच्चा हूँ तो बाबा कितना प्यार करते हैं। मैं बाबा का एक ही अगर सिक्की लद्दा बच्चा हूँ तो बाबा मेरे को कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है। यह भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा। ब्रह्मा है भाग्यशाली रथ, जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर। इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। जिस रथ में स्वयं भगवान प्रवेश कर ज्ञान देते हैं तो वह है भाग्यशाली रथ। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। हम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो फिर हम नरक में क्यों हैं?
यह किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, तो पढ़ाई में हम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं डबल खुशी होनी चाहिए। पहले घर जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बाबा कहते मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी। बाबा कहते मनसा में शांति का दान कब दे सकेंगे, मनसा महादानी कब बनेंगे, जब मन की स्वतंत्रता होगी। मन जब स्वतंत्र होगी। विस्तार है, बांधेलियां तन से भल परतंत्र है, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। आप देखो बाबा कहते बांधलियां तन से भले परतंत्र है, लेकिन अगर मन से स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा भावना द्वारा शुद्ध संकल्प द्वारा वातावरण को भी बदलने की सेवा कर सकते। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की। बाबा कहते हैं आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। अगर मन में कोई आत्मा स्वतंत्र है तो मनसा द्वारा विश्व को शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती है। बाबा है शांति के सागर। अगर शांति के सागर बाप के हम बच्चे हैं, बाबा की याद में रहेंगे तो ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलेगी। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी है। बाबा कहते हैं ऐसे जो शांति का दान देते हैं उनको कहेंगे मनसा महादानी। स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब
शक्ति रूप का अनुभव सुना। सब बच्चे कहते हैं हमारा बाबा से स्नेह है, प्यार है। स्नेह का अनुभव सब सुनाते हैं, सब अनुभव करते हैं कि बाबा से हमारा कितना प्यार है। लेकिन अब बाबा कहते हैं शक्ति रूप का अनुभव सुना। बाबा से क्या शक्ति मिलती है, शक्ति रूप का अनुभव सुना। अच्छा, ओम शांति।